तो सेनेटर साहब, अब आप बिल्कुल अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, हुकूमत अपना एक मौक़िफ़ रखती है, फिर हम ये भी देख रहे हैं कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट भी आपस में जिस तरह से आमने सामने, अदलिया कहती है कि जी मुदाखलत हो रही है उनके काम में। अब इस सारी सूरत हाल में आपको एंड रिजल्ट आप भी यही देख रहे हैं कि किसी हम सारे पॉलिटिकल क्राइसिस, बल्कि अब तो एक आईनी बहरान में हम लोग दाखिल हो चुके। आईनी बहरान आपको भी दिख रहा है? देखिए, इस तरह है कि अगर मैं आपके घर के ड्राइंग रूम में आके बैठ जाऊं और मुझे वहां नहीं बैठना चाहिए और मैं वहां आके आपके साथ तकरार करूं, तो चाहे आप जो समझती हो, मैं जो समझता हूं, मोहल्ले वाले जो समझते हो, एंड में हम में से एक बंदा गलत है। ठीक है, जो गलत है वो शख्स गलत है कि जो किसी और की जुरिस्डिक्शन में जाके बैठ गया है और वहां जाके अपना काम कर रहा है। तो अगर हम लोगों ने इस मुल्क को चलाना है तो इस मुल्क की एक मैनुअल है जिसके लिहाज से ये मुल्क चलता है, उसको हम दस्तूर कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन शख्स क्या काम करेगा, तो ठीक है, कौन सा इदारा। चलिए मुझे थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊँ। इमरान साहब, आपको नजर क्या आ रहा है ये इस जिस तरह के हम एक जैसे सब इस वक्त प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इमरजेंसी की भी बातें होती रही हैं पिछले चंद दिनों में, और ये बात भी हम सुन रहे हैं कि जी आईनी बहरान में हम आ गए हैं, ये क्यों कर पैदा हुआ है और इसका सोल्यूशन आपको क्या नजर आ रहा है? ये इस वजह से पैदा हुआ है कि सेनेटर साहब, इमरान साहब से पूछ रही हूँ मैं, इमरान साहब से पूछ रही हूँ। जी इमरान साहब। डॉक्टर साहब, मेरी इस पे राय ये है कि देखें, आईनी ब्रेकडाउन या मेल्टडाउन अगर होता है तो उसके नतीजे में क्या होगा। तीन चीज़ें हो सकती हैं ना। नंबर एक कि खुदा ना खास्ता मुल्क में मार्शल लग जाए। नंबर दो, कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बन जाए। नंबर तीन, कोई नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, जो हमेशा बातें होती हैं। और अब तो ये भी बातें हो रही हैं कि जी अब अगर बनी तो 5 साल के लिए बनेगी और लंबा अरसा होगा और ये होगा। कुछ लोग ये तावील पेश करते हैं कि पिछली दफ़ा भी निगरान हुकूमत लंबी चलनी थी, लेकिन क्योंकि IMF के साथ मुआहदा होना था इसलिए इलेक्शन करवाना पड़े। अब तो वो भी नहीं है, अब मुआहदा हो गया, बला बला बला, इस तरह की बातें। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ज़रूर रखें, वैसे तो मैं फैसल वाडा साहब को शेख रशीद नंबर 2 समझता हूँ, लेकिन उनकी एक बात आप ज़रा गौर करें। उन्होंने रिसेंटली कहा है कि जनाब इस दफ़ा हुकूमत भी कुर्बानी का बकरा बनेगी और PTI भी। तो आप ये देखें कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो तो उन बातों को आप ये समझ रहे हैं कि तरवीज दे रहे हैं। उनके नज़दीक तो ये होने जा रहा है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा बीइंग अ पाकिस्तानी के क्या ऐसा कोई कदम उठा के हम इस मुल्क की, इस जमहूरियत की खिदमत करेंगे या इस मुल्क को एक नए बहरान की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरे नज़दीक हर बहरान का हल उससे अगला बहरान नहीं होता। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है सियासतदानों पे कि हमें, हमारे जितने भी सियासतदान हैं, वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम जमातों से मुबर्रा होके एक हुकूमत को चाहिए कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें तमाम पार्टियां इकट्ठी हों और मिल बैठ के इसका फैसला करें और इक़्तिदार की लस्ट को खुदा का वास्ता। यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं ना इमरान साहब के जब इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हों कि हम बैन करने जा रहे हैं, हम मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हों कि पता नहीं हमने इनके फैसले पे अमल करना है या नहीं करना, तो इस तरह की सिचुएशन में और एक एक्सट्रीम पॉलिटिकल इस तरह की सिचुएशन में जहां आप एक पार्टी को बैन कर रहे हैं, उसके लीडर के ऊपर आप आर्टिकल 6 लगाने की बात करें, आपके ख्याल से ये वो माहौल है कि जिसमें हम ये कहें कि जी ये लोग बैठ के बातचीत कर लेंगे और मसले का हल निकल आएगा? समीना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। आप देखें, हमेशा हम जब भी प्रोग्राम में ये बात करते हैं तो मैं पहले भी कई दफ़ा आपके साथ ये बात कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये है कि ये तो एक फ़ैसला कर लिया गया और ये बावर करवाया जा रहा है कि ये फैसला, और हमेशा आपको याद है मैं हमेशा कहता था कि जितनी मर्जी ज़मानतें हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, अभी रावी चैन नहीं लिख रहा और इमरान खान मुझे मुस्तकबिल करीब में बाहर आते नज़र नहीं आते। ये तो एक अमल है जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा इससे अगला एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस अमल से इस मुल्क की या इस जमहूरियत की खिदमत होगी?
क्या ये मामला बेहतर हो सकते हैं? उसके लिए हुकूमत को मेरे नजदीक 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, और इमरान खान साहब को भी अल्लाह का वास्ता उनको भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। जो हर तरफ से रेड लाइन क्रॉस की जा रही है, अगर इसी तरह रवैया रहेगा तो हुकूमत अपोजिशन कोई भी पीछे ना हटेगा, तो फिर ये मामला हल नहीं होता। फिर हमें मजीद लगे, लेकिन अभी तो हमें यही नजर आ रहा है कि हर कोई एक दूसरे के आगे ही निकलने की कोशिश कर रहा है, कोई पीछे हटने की बात नहीं कर रहा। लेकिन सेनेटर साहब, अब हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि एडहॉक जजेस का जो तैनाती है जुडिशल कमीशन में, उसकी मंजूरी दी गई है, और 2 जजेस की तैनाती की मंजूरी हुई है, सरदार तारिक मसूद साहब के लिए भी और जस्टिस मियां मजहर आलम खैल साहब के हवाले से भी, अगरचे उनके हवाले से ये खबरें भी आ रही थी कि शायद वो अब इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? एडहॉक जजेस भी आ रहे हैं, इस पे भी आप लोगों को एतराज़ है, जबकि इसका जो वजह बताई जा रही, मकसद बताया जा रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि जी बर्डन बहुत है इसलिए हम एक्स्ट्रा जजेस लगा रहे हैं। इस पे भी आप लोगों को एतराज़ है। तो आप लोग भी हर चीज़ पे एतराज़ करते हैं और फिर एक हमेशा पॉलिटिकल जिसको कहते हैं कि कशीदगी रहती है। देखिए, ऐसा है, अगर आप हर चीज गलत कर रही हैं तो हम एतराज तो करेंगे ना। अगर आप देखिए, इस तरह है कि 17 जजेस का सुप्रीम कोर्ट होता है। जब आपके पास 17 जजेस पूरा है तो आपको और एडहॉक की जरूरत क्या है? ठीक है ना, क्या जरूरत है? अगर आपने करना है, फर्ज करें आपने और जजेस लगाने, मेरी नजर में जजेस लगाने की बजाय हर जज की 3 महीने की छुट्टियां कम करके 15 दिन कर दें। आप ये समझे कि 2.5 महीने मल्टीप्लाई बाय 17 कर ले तो ये आपका पूरे 2 साल 3 साल निकल आते हैं। ये 2-3 साल में आप बगैर अपने पैसे बढ़ाए, बगैर मराद बढ़ाए, बगैर सारी चीजें मराद कराए, आप उतना मैन पावर, ठीक है। तो इस लिहाज से, मेरे लिहाज से ये है कि ये जो सोल्यूशन है वो एडहॉक जजेस नहीं है, और खास तौर पे एडहॉक जजेस इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो जुल्फिकार अली भुट्टो का जो डिसीजन आया था उसमें जो मेन किरदार अदा किया था वो एडहॉक जज ने किया था। उसी की बेसिस पे बात टिल्ट हो गई थी। तो अगर आप उस लिहाज से करें तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है। लेकिन मेरे से ज्यादा ये लॉयर जो हैं, ये जो जितने बार काउंसिल्स हैं, जितने वो इसके खिलाफ हैं। आपने लाहौर का देखा है, ये जो वो तो इसके बिल्कुल ही कहते हैं कि ये तो गलत चीज है। तो वो चूंकि एक जुडिशरी और लॉयर का ज्यादा उनका आपस में ताल्लुक है, तो वो उनमें सारे के सारे जो बार काउंसिल, चलिए वो लॉयर्स की अपनी वो हो सकती हैं लीगल वजूहात भी, आपकी क्या, आपके खदशात क्या हैं इसके ऊपर? क्या हो जाएगा? हमारे खदशात ये हैं, देखिए डॉक्टर साहब ये भी शामिल कर लें कि खदशात भी बता दें, और ये भी बात ज़हन में रखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 8-1 से ये फैसला दिया है। जी, तारिक मसूद साहब के लिए 8-1 से है, दूसरे साहब के लिए 5-3 से, शायद इस तरह से कुछ है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल वही आ जाता है कि ये सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने इमरान साहब बेसिकली दिया है इसकी मंजूरी, लेकिन यहाँ पे फिर वही सवाल कि आपको खदशात इस पे क्या है डॉक्टर साहब, सेनेटर साहब? देखिए हमें खदशात ये हैं, बेसिकली अगर देखा जाए 2-3 चीजें हो रही हैं इस वक्त। अगर फर्ज करें एक डिसीजन है, और ये याद रखें इन बाज जजेस की ऑनरेबल जजेस हैं, लेकिन आपका जो क्या कह सकते हैं, दिमाग का जो टिल्ट होता है वो बाद में आपके डिसीजंस या आपके कमेंट्स या आपके इजाफी नोट्स से पता चल जाता है। देखिए, मैं एक चीज हूं, मैं कहता हूं कि जी मुझे GNN का जो स्टेशन, वो जो है ना, क्या कह सकते हैं, नेटवर्क, वो मुझे नहीं पसंद, और उसके बाद फिर मैं उसको ये कह दूं कि इनको तो होना ही नहीं चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, फलाना भी नहीं होना चाहिए, या एक डिसीजन हो रहा है कि GNN ने ये प्रोग्राम गलत नशर किया है। अब मैं उसके साथ इजाफी नोट लिख दूं कि GNN को तो होना ही नहीं चाहिए, इनके तो फलाना ये फलाना ये। अब अगर मैं अपना वो कर देता कि हाँ GNN ने ये गलत किया, वहां तक लिमिट कर देता, ठीक है। लेकिन जब मैंने इजाफी नोट लिख दिया ना, वो मेरे माइंड सेट बताता है कि मैं GNN के कितने खिलाफ हूं, या कितने हक में हूं, या मैं किस लिहाज से क्या बात कर रहे हैं सेनेटर साहब? इतने जजेस इजाफी नोट लिखते हैं, बाजुकात आप लोग खुद इजाफी नोटों से इतने खुश हो रहे होते हैं कि क्या जबरदस्त इजाफी नोट लिख लिया है। देखिए, मैं खुश, इजाफी नोट एक फैसले के हवाले से जज की कोई इख्तिलाफी राय हो या इजाफी कोई राय हो, वो उसमें दे भी सकता है, उसका राइट भी है, और वो कभी आपको सूट भी करता है, कभी नहीं भी सूट करता है। इसकी बुनियाद पर आप ये तो नहीं कह सकते कि ये जी इस वजह से हम समझते हैं कि इसने इजाफी नोट लिखा था लिहाजा एडहॉक जज नहीं तैनात होना चाहिए। अब अगर आप मेरी बारे पूरी सुन लेते तो वो है, ठीक है, वो एक माइंडसेट करता है। अब जो नजर आ रहा है, आप देखिए, वो कहते हैं ना, बाज दफा
परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी, स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। हो सकता है रियलिटी में ये बिल्कुल ठीक ठाक हो, परसेप्शन ये है कि जो 8-5 का फैसला है ये 4 डाल के 9-8 के फैसले में तब्दील कर देंगे। परसेप्शन ये है कि इसको जल्दी करके जो रिव्यू होगा उसमें चेंज लाएंगे या कोई और चीज होगी उसमें कर लेंगे, और कर करा के वो जो एक माइनॉरिटी जो सोच थी या एक मेजॉरिटी सोच थी या उसको चेंज कर लेंगे या बहुत सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन सवाल एक पैदा होता है, देखिए सवाल पैदा होता है कि जब आपका फुल कोर्ट है, जब आपके 17 जजेस हैं, आपको एडहॉक की क्या जरूरत है?